जय हिंद साथियों। कि ये क्लास 11th मैथ्स का एनुअल एग्जाम का क्वेश्चन पेपर है 2023 से 24 के लिए। जो स्टूडेंट 2024 में एग्जाम देने जा रहे हैं उनका पेपर अभी होने वाला है, ठीक है। इस क्वेश्चन पेपर को देख कर जाएं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वेरी हाई लेवल के क्वेश्चन पूछे गए हैं। इस पेपर से आपको अपने पेपर में 30 प्लस मार्क्स का 30 प्लस मार्क्स का आपको देखने को मिलेगा पेपर में। डिक्टो इसी पेपर से मिल जाएंगे क्वेश्चन, डिक्टो क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। इस पेपर के सोल्यूशन विद सोल्यूशन मैं करवाने वाला हूँ, हर एक क्वेश्चन का सोल्यूशन कराऊंगा। आपको क्या करना है, पूरा पेपर सोल्यूशन देखना है। और अगर इसकी आपको पीडीएफ भी चाहिए तो आपको हम कमेंट बॉक्स में अपनी जो इंस्टाग्राम आईडी और ईमेल आईडी पिन कर देंगे, वहां पर आप मैसेज करके इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। ये देख सकते हैं कि ये 20, ठीक है, 28 फरवरी 2024 का पेपर है, ठीक है। 24 यहाँ पे लिखा भी है, यहाँ पे देख रहे हैं हम, आपको कोई बता नहीं रहे, ये पेपर है, ठीक है। और यहाँ पे एनुअल सेशन लिखा है 2023 से 24 के बाद। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनका मैं सोल्यूशन करवा ला रहा हूँ, ठीक है। जो भी स्टूडेंट जिनका पेपर नहीं हुआ है, क्लास 11th में है, तो ये पेपर को देख करके जाए। मैं बता रहा हूँ, आप कोई भी बोर्ड हो आपका, चाहे आपका सीबीएसई हो, यूपी बोर्ड हो, महाराष्ट्र बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, ठीक, पंजाब बोर्ड हो, हरियाणा बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो। अब देखते हैं इस पेपर की बात करते हैं। तो इस पेपर में पैटर्न कैसा है, पैटर्न को समझते हैं, ठीक है। तो ये मैथमेटिक्स का पेपर है, तो इसमें सेक्शन सेक्शन की बात करूंगा साथियों, सेक्शन की बात करूंगा। तो इसमें सेक्शन कितने, 5 सेक्शन में इसको डिवाइड कर गए हैं, ए बी सी डी ई। तो जनरली पेपर का पैटर्न यही होता है कि चार चार पांच 5 सेक्शन पूछे जाते हैं, ठीक है। अब ये क्या है सेक्शन, मतलब ये जो है सेक्शन ए में 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, ठीक है, जो 1 1 मार्क्स के होंगे। सेक्शन बी में क्या होंगे, 5 शॉर्ट आंसर होंगे, ठीक, जो प्रत्येक 2 मार्क्स का होगा। और सेक्शन सी में 6 शॉर्ट आंसर होंगे, जो प्रत्येक 3 मार्क्स का होगा। और सेक्शन 5 में जो है, ठीक है, डी जो 4 लाख, ठीक है, 4 लॉन्ग आंसर होंगे, जिसको 5 मार्क्स का होगा। तो चलिए, मैं पैटर्न तो आपको पता चल जाएगा कि पेपर कैसा पैटर्न, बट आप क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन का लेवल के देखिए, कैसे कैसे अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे गए। इनका एक्सप्लेनेशन भी देते जा रहा हूँ, इनका आंसर बताते चला जाऊंगा मैं, ठीक है। अब देखिए, वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि मैं सोल्यूशन भी बताऊंगा आपको कैसे क्या करना है इसमें। देखिए क्या था, इफ ए एंड बी टू सेट्स देन ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इक्वल टू। तो इसका पहला पार्ट आएगा ए, इसका आंसर क्या आएगा, ए साथियों, इसका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करता हूं, तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कर रहा है, द वैल्यू ऑफ साइन पाई बाई 10 साइन 13 पाई बाई 10 इज इक्वल टू। तो इसकी वैल्यू साथियों क्या आएगी, इसकी वैल्यू जो आएगी -1/4 आएगी। इसकी साथियों वैल्यू क्या आएगी, -1/4 आएगी, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 3 पे, ठीक है, जिसको भी इसकी पीडीएफ चाहिए, आप, मैं कमेंट बॉक्स में अपना जो है इंस्टाग्राम आईडी और ईमेल आईडी पिन कर दूंगा, वहां पे आप मैसेज करके इसकी पीडीएफ ले सकते हैं। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम आपके लिए ही मेहनत कर रहे हैं, ठीक। तो थोड़ा सा आपका भी सहयोग बनता है। क्वेश्चन नंबर 3 जो देखते हैं, tan इफ tan थीटा इक्वल टू a अपॉन b, देन b cos 2 थीटा प्लस a sin 2 थीटा इक्वल टू किसके होगा। तो इसका साथियों आंसर क्या आएगा, b आएगा, इसका b आंसर आएगा, ठीक है। इसको टिक कर सकते हैं, ये बढ़िया लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं साथियों। तो क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है 1 प्लस आयोटा की स्क्वायर प्लस आयोटा की पावर 4 प्लस आयोटा की पावर 6 इक्वल टू आयोटा की पावर 2n, ये किसके इक्वल आएगा। तो इसका आंसर साथियों क्या होगा, कैन नॉट बी इवैल्यूएटेड, या आपके क्वेश्चन पेपर में ये भी आ सकता है, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। तो उस ऑप्शन को आपको टिक करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 पे चलेंगे साथियों। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा गया है, माइनस का 3x प्लस 17 लेस देन माइनस का 13, तो देन इसकी वैल्यू क्या आएगी। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। तो इसका साथियों ऑप्शन ए आएगा, x बिलोंग करेगा ओपन ब्रैकेट 10 कामा इन्फिनिटी के बीच में, ठीक है। इसके बाद साथियों क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 की बात करूं, तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या होगा, इफ द नंबर ऑफ सिग्नल, ठीक है, सिग्नल्स कैन बी सेंट बाय 6 प्लेस डिफरेंट कलर्स टेकिंग वन मोर देन टाइम्स। तो इसका साथियों आंसर क्या आएगा, इसका साथियों आंसर आएगा 1956, इसका आंसर आएगा। जो आंसर मैं बता रहा हूं, आपको इस आंसर को देखना, इस क्वेश्चन को सॉल्व भी करना है, आपको ध्यान रखना। मैं इसका साथियों ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन का आंसर ही बता रहा हूं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 पे चलता हूं साथियों। तो क्वेश्चन नंबर 7 की बात करूं, तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस x की पावर 2n एंड 1 प्लस x की पावर 2n माइनस इज इक्वल टू। ये बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों है, ये बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। इसका आंसर साथियों जो आएगा, तो इसका आंसर मैं सोल्व करके बता रहा हूँ इसका। तो इसका आंसर आएगा साथियों, ठीक है, इसका आंसर साथियों 2:1 आएगा, ठीक है। इसका आंसर साथियों 2:1 आएगा, इसका आंसर साथियों 2:1। सर साथियों मैं बता दूं, मैं बहुत दिन से मैथ पढ़ा रहा हूँ क्लास 11th और 12th की, तो अपने मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन का लेवल क्यों बता रहा हूँ इतना अच्छा, क्योंकि इसको मैंने सॉल्व करवाया है, मुझे पता है ना इस क्वेश्चन की कितनी अहमियत है, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं साथियों। तो क्वेश्चन नंबर 8 की बात करूं,
क्वेश्चन 8 में क्या आएगा, इफ सॉरी इन एन जीपी event number of terms sum of all 15 times of sum the odd terms the common ratio of जीपी इस, इसका कॉमन रेशियो साथियों आंसर क्या आएगा, तो इसका आंसर साथियों क्या आएगा, इसका आंसर साथियों 4 आएगा। इसका आंसर साथियों 4 टिक कर लीजिए, ठीक है। जो मैं टिक करा रहा हूं इसको वही आंसर है साथियों, वही आंसर है साथियों। थोड़ा सा दिक्कत हो गई, कोई बात नहीं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर क्या चलेंगे, 9 पे चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर साथियों 9 पे चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 के डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट p minus 1, 3 फ्रॉम द लाइन 2x और 2i minus 3x इक्वल टू 4। तो इसका साथियों आंसर क्या आएगा, तो इसका साथियों आंसर रूट 13 आएगा। इसका साथियों आंसर रूट 13 आएगा। 13 और रूट 13 दोनों ऑप्शन में दे रखा है, बट रूट 13 इसका आंसर आएगा। उसके बाद साथियों क्या बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर बार बार दिक्कत हो रही, चलिए ठीक है अब नहीं होगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 पे चलना है साथियों। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है साथियों, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 के क्या था, एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म, या क्वेश्चन नंबर 10 है द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म दैट लाइन जॉइनिंग द वर्टेक्स ऑफ पैराबोला ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 12y देन इंट्स ऑफ लेटस रेक्टम क्या होगा। इसका लेटस रेक्टम क्या होगा साथियों, तो इसका लेटस रेक्टम का आंसर क्या आएगा साथियों, तो इसका आंसर आ जाएगा 18 क्वेश्चन इसका आंसर आएगा, क्योंकि मैंने इसको साथियों सॉल्व किया है, इसके बाद बता रहा हूँ, ठीक है। वाकई और इसके क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन के आंसर तो मुझे रटे भी है, क्योंकि मैं बार बार पढ़ा रहा हूँ ना, तो मुझे पता है इसका आंसर क्या आता है, ठीक है। तो रूट 18 इसका आंसर आएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर साथियों बताएंगे 11 की बात करेंगे। तो 11 में क्या आंसर आएगा, ठीक है। डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 345 फ्रॉम द ओरिजिन, साथियों यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो सकती है, 0,0,000 होगा, तो इसका आंसर साथियों आ जाएगा, डिस्टेंस कितनी होगी, तो इसका डिस्टेंस साथियों तो क्या आ जाएगा रूट 50। इसकी डिस्टेंस क्या आएगी रूट 50, इसके साथियों आंसर आएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 12 पे चल रहे हैं साथियों। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है साथियों, क्वेश्चन नंबर 12 को समझते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 जो है आपका एफ एक्स इक्वल टू, हाँ क्वेश्चन नंबर 12 एफ एक्स इक्वल टू एक्स साइन एक्स देन द एफ डैश पाई बाई 2 इज इक्वल टू, साथियों इसका आंसर क्या होगा। तो 12 नंबर का आप कमेंट जो क्वेश्चन के साथ आपको आंसर आते हैं उनके कमेंट बॉक्स में आंसर आप टाइप करते चले जाएं। इससे आपका पता चलेगा आपको कितना अच्छा आ रहा पेपर, इससे आपकी प्रिपरेशन भी पता चलेगी, हाँ आपकी अच्छी प्रिपरेशन हो। इसका साथियों आंसर 0 आएगा, सॉरी सॉरी 1 आएगा, इसका साथियों आंसर 1 आएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 पे साथियों चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 लिमिट x टेंड्स टू 0 x sin 1 x इज इक्वल टू, तो इसका साथियों आंसर क्या आएगा, तो इसका साथियों आंसर 0 आएगा। कमेंट बॉक्स में आंसर आप जो भी जिस क्वेश्चन का आपको आंसर आता है उसका कमेंट बॉक्स में आंसर टाइप करते चले जाइए साथियों, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 की बात करूंगा साथियों। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 में वेरिएंस ऑफ डाटा 2 4 5 6 8 17 23.23 23.23 द वेरिएशन ऑफ 4 8 10 एंड 12 16 34 विल बी, तो इसका साथियों आप कमेंट बॉक्स में आंसर करके टाइप करके बताएं इसका आंसर क्या आएगा। चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहा हूं, इसका आंसर जिस भी बच्चे, सभी बच्चे, जितने भी बच्चे देख रहे हैं इसका क्वेश्चन को सॉल्व करके, बहुत अच्छा लेवल का क्वेश्चन है, सॉल्व करके आंसर बताएं जी मुझे कमेंट बॉक्स में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर साथियों क्या चल रहा है, क्वेश्चन नंबर आपकी बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर, तो क्वेश्चन नंबर चला जाएगा साथियों 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। इन एन लीप ईयर प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग 53 संडे और 53 मंडे, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। अगर एक लीप ईयर है उसमें 53 संडे या 53 मंडे हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो इसका साथियों आंसर क्या आएगा 2/7 आएगा। 2/7 साथियों इसका कहीं कहीं आपको आंसर 1/7 भी मिलेगा, तो अगर ऑप्शन में आपका 2/7 है तो 2/7 ही टिक करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 पे चलेंगे। बाकी आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप करके बता सकते हैं सर इसका क्या आंसर आएगा, ठीक है। उसके इससे आपका लेवल भी पता चलेगा आपने कितनी अच्छी प्रिपरेशन करी। क्वेश्चन नंबर 16 लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 है लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन रूट 1 x प्लस 1 माइनस का रूट 1 माइनस x इज इक्वल टू, तो साथियों इसका आंसर क्या आएगा कमेंट बॉक्स में बताएं। क्वेश्चन नंबर, सॉरी इसका आंसर 1 आएगा। क्वेश्चन इसका आंसर क्या आएगा साथियों 1 आएगा। डिस्टेंस बिटवीन द लाइन y इक्वल टू mx प्लस c1 y इक्वल टू mx प्लस c2, ये इतने हाई लेवल क्वेश्चन है, इतने अच्छे क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपको पेपर में जो आपका भी जो एनुअल एग्जाम नहीं हुआ है उसमें आपके पेपर में मिलेंगे ही मिलेंगे। हमने कहा 30 प्लस, तो 30 प्लस आपको नंबर मिल जाएंगे, इस पेपर को पूरा देखते जाइए आपको। तो इसका साथियों आंसर क्या आएगा, तो इसका साथियों आंसर क्या आएगा बी पार्ट इसका आंसर का। थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा इसको क्या कर लेना, इसमें मोड लगा लेना साथियों, इसमें मोड लगा लेना c1 माइनस c2 अपॉन अंडर रूट 1 m स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 18 पे, ठीक है। और जिस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि बड़ी मेहनत लगती है आपके लिए, वीडियो बना रहे हैं, पेपर ला रहे हैं, उसका सॉल्यूशन करवा रहे हैं, ठीक है। और जो भी डाउट है आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की मेरी प्लेलिस्ट भी बनी है क्लास 11 के लिए, तो जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आता देखना है किस चैप्टर वाइज तो देख सकते हैं वहाँ पे।
क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं साथियों। तो क्वेश्चन नंबर 10 अल्फा इक्वल टू 1/7, 10 बीटा इक्वल टू 1/3, 10 cos 2 अल्फा इक्वल टू cos 2 अल्फा, इसका साथियों आंसर क्या आएगा, sin 4 बीटा इसका साथियों आंसर आएगा। इसको सॉल्व करना, सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में आंसर इसको टाइप कर सकते हैं। उसके बाद दो क्वेश्चन आपके जो असर्शन और रीजन से बेस्ड क्वेश्चन है साथियों, दो क्वेश्चन जो है आपके असर्शन एंड रीजन पे बेस्ड होते हैं। हमने बताया था सेक्शन ए में 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसमें से ऑब्जेक्टिव टाइप ही होंगे। तो ये दो क्वेश्चन है असर्शन रीजन, एक टाइप का ऑब्जेक्टिव समझ सकते हैं। जैसे असर्शन रीजन का पहला पार्ट का ए एंड आर आर ट्रू, आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ, ये तो आप समझते हैं, पढ़ चुके होंगे कई बार। चलिए मैं इसका पहले आंसर भी बताता हूँ, सीधे क्वेश्चन के सोल्यूशन करवा रहा हूँ बस, ठीक है, तब समझते हैं। चलो जैसे क्वेश्चन नंबर 19 की बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 19 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, टिक कर लीजिए। असर्शन ये है कि इफ एफ, ठीक, आर टेंड्स टू आर बी डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू 1/, फॉर ऑल एक्स बिलोंग कर रहा है आर से, देन एफ इज नॉट डिफाइंड। तो इसका साथ जब सॉल्व करोगे तो एक्स इज डिफाइंड इसका आंसर आएगा, एफ इज डिफाइंड आएगा, क्योंकि इसमें ऑन टू फंक्शन आ जाता है। तो ऑन टू फंक्शन हो जाता है, तो ये पहली बात क्या हो गई साथियों, गलत हो गई। उसके बाद सेकंड रीजन आर पढ़ेंगे, दिस फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट फॉर एवरी वैल्यू ऑफ डोमेन, ठीक है, ये बात साथियों क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। तो इसका जो आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आप डी पार्टी करेंगे, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। इसका साथियों आंसर क्या, ए इज फॉल्स बस आर इज बट आर इज ट्रू, ठीक है। इस साथियों इसका आंसर टिक करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टिक कर लीजिए, ये पेपर में आपके लाइन में पूछने जा रहे क्वेश्चन है। असर्शन देखा रखा है, ठीक है, तो असर्शन में आपको क्या देखा है, सिग्मा आर इक्वल टू 0 से 100 के चलना, 55 माइनस आर सी 3, ठीक है, फिर 4 प्लस 4c3 इक्वल टू जो है आपका ये क्या, इसको सॉल्व करने पर क्या आंसर यही आएगा। तो जब साथी इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर इतना ही आ जाता है, ठीक है। अब ये परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। फिर इसका रीजन क्या आ गया है, एनसीएन, ठीक, प्लस एनसीआर माइनस प्लस एनसी प्लस, ये क्या है कि आपकी ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रूफ, इसको करके जाना, इस साथ इसको प्रूफ करके पूछा जाता है बहुत ज्यादा, ठीक है। तो ये दोनों बात सही है, और आर जो है ता है एक का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। इसलिए इसका साथियों आंसर क्या, कौन सा पार्ट टिक करोगे आप ये बताइए मुझे। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप करिए, ठीक है। और इसका आंसर मैं बता रहा हूँ, तो इसका आंसर क्या होगा, बोथ ए एंड आर ट्रू, आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो ये साथियों इसका आंसर होगा। ये आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन खत्म हो रहे हैं। इसके बाद मैं चल रहा हूँ क्वेश्चन पे, ठीक है। तो क्वेश्चन पे देखते जाइए, कि मैंने कहा था बहुत अच्छे ये बच्चे ने सॉल्व किया है, बढ़िया पेपर इसका भी हुआ है, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। और देखिए अब आपको मैं बता रहा हूँ, तो ये प्रूफ बहुत पूछा, प्रूफ डेट एनसीआर प्लस एनसीआर माइनस एनसीआर प्लस 1, मैंने कहा ये प्रूफ इतना इंपॉर्टेंट है, इसको करके जाना है, ठीक है। ये आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ 30 10 13 पाई बाई अपॉन 12 है, सम ऑफ द फर्स्ट जीपी टर्म इज, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इनके आपको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और इसका एक्सप्लेनेशन भी आपको जो मैसेज करेंगे तो एक्सप्लेन पीडीएफ आपको मिल जाएगी पेपर में, ठीक है। आपको बता चुके हैं, आप मेरे जो है ईमेल आईडी और इंस्टाग्राम आईडी कमेंट बॉक्स में क्या कर देंगे, पिन कर देंगे, वहां से आपको जाना है, फॉलो कर लेना है, वहां पे हम आपको सोल्यूशन और पीडीएफ इसकी दोनों प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26, यूजिंग द प्रॉपर्टी सेट, ये दोनों प्रूफ बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। ये दोनों बहुत, इसमें 5 से 6 आइडेंटिटीज है, ये प्रूफ है, तो आप इन सब प्रूफ को करके जाना, आपके पेपर के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने नहीं किया तो इस टाइप के जितने भी प्रूफ है, 5 से 6 क्वेश्चन प्रूफ है, वो करके जाना पेपर में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 27 की बात कर लेते हैं। तो 27 आप देख रहे हैं, 27 10 x इक्वल टू v1, तो इसकी वैल्यू फाइंड करना, अच्छा क्वेश्चन है, इसको टिक कर सकते हैं पेपर में। और ये 28, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है। तो 28 देख रहे हैं, तो इसकी वैल्यू फाइंड करना है, तो इसको आपको क्या करना है, सॉल्व कर लेना, आपके पास सोल्यूशन भी होगा, ऐसी बात नहीं। अब बाकी आप चाहते हैं तो मैं इसको सोल्यूशन आपको दे दूंगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे, तो इसका हमने सोल्यूशन आपको बता दिया। ये क्वेश्चन 29 और ये 30 नंबर क्वेश्चन, वेरी 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 जितनी बार कर पाना इस क्वेश्चन को करके जाना, ठीक है, आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। 31 क्या क्या है, वेरिएशन 20 ऑब्जर्वेशन, ये आपका उस पर स्टैटिक्स से रिलेटेड है। उसके बाद सबसे 32, मैंने कहा था बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन पूछे गए हैं, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो आपके पेपर में आते हैं। इवेलुएट द लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन अल्फा प्लस बीटा, इसकी देख रहे हैं, तो इसको सॉल्व करके आपको बताना है क्या आंसर आएगा, ठीक है। और इनके आंसर आप डायरेक्टली कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, क्या सर इसका, देखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 18 डिग्री, साइन 18 डिग्री की डायरेक्टली वैल्यू निकालना, डायरेक्टली वैल्यू नहीं निकालना, क्योंकि पेपर में आपसे ऑब्जेक्टिव में नहीं क्वेश्चन एक्सप्लेन करके बताना है, लास्ट में क्या निकल कर आएगी आपको पता भी होगा, डायरेक्टली आपको याद होगी वैल्यू, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 पे चल रहे हैं। तो 34 में क्या कह रहा है, the rod of length 20 meters move with always present of the coordinate axis domain the question of the locus p and which is fixed, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को टिक कर, ठीक है। मैंने कहा था 30 प्लस नंबर का आपके पेपर में आ जाएगा, अगर इस पेपर को पूरा फुली सॉल्व करके, तो बिल्कुल निश्चित है, डेफिनेटली जिस दिन पेपर आ रहा है आप कमेंट बॉक्स में टाइप करना कि हाँ सर इस पे मिला था कि नहीं मिला था, ठीक है, अच्छा है पेपर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर ड्रा द ग्राफ y इक्वल टू cos xy इन, ठीक है,
क्लोज इंटरवल 0 to पाई ऑन द सम स्केल की सहायता से। इसके बाद ये आइडेंटिटीज है जो आपकी ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आइडेंटिटीज, इस आइडेंटिटीज को सॉल्व करना। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 है, क्वेश्चन नंबर 36 है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 36 को आप पढ़ सकते हैं, क्वेश्चन क्या पूछेगा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आनंद एंड सर वेंट टू वॉकिंग ऑफ द आनंद। ठीक है, तो इसकी वैल्यू फाइंड करना साइन ए प्लस बी और साइन बी प्लस कॉस ए की वैल्यू आपको क्या करना है, फाइंड कर देना है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर, ठीक है 37 देखते हैं। तो 37 की बात करते हैं, 37 की बात, और आपका क्वेश्चन पेपर जो है फिनिश हो रहा है। तो इतने क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं जो भी बताया था, जितने भी सेक्शन वाइज बताया था उतने ही सेक्शन में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये मैन रनिंग इन द, ठीक है, ये क्वेश्चन देख सकते हो, द पर्सन थ्री कॉइंस, ये आपका प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को टिक करके जाइए, इस टाइप के क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कर लेना है पेपर में। लैंग्वेज वो क्या करते हैं, डिजिट चेंज करते हैं, क्वेश्चन का लैंग्वेज यही रहने वाला है। तो जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जिस भी क्लास 11 में जो भी सब्जेक्ट के आपको क्वेश्चन पेपर चाहिए, उनका सोल्यूशन चाहिए, कमेंट में टाइप कर सकते हैं। क्लास 11 में है मैथ्स के इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट की वीडियो बनी है, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। ठीक, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।